नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। क्या एयर होस्टेस रूपल ओगरे की मर्डर मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही बनकर रह जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस केस का आरोपी सोसाइटी में काम करने वाले क्लीनर ने लॉकअप में सुसाइड कर लिया है। केस की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। बीजेपी नेता सना खान की लाश का राज क्या राज ही रहेगा? आखिर किस महिला ने पुलिस वाले को बताया उसने लाश को देखा है? इस राज की तहकीकात भी आज हम करेंगे। जिंदगी के वो आखिरी 7 पन्ने जिसमें लिखी मौत की भविष्यवाणी, सुसाइड की इस अजब पहेली की पड़ताल भी आज होगी और होगा 5 साल बाद सलाखों में बहरूपिया हत्यारा। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। वो आसमान में उड़ना चाहती थी लेकिन उसके सपनों का कत्ल कर दिया गया। 23 साल की रायपुर की एयर होस्टेस रूपल ओगरे की मर्डर मिस्ट्री, जिसका राज क्या अब राज ही बनकर रह गया है। एयर होस्टेस रूपल का मर्डर मुंबई में हुआ था, जिसका हत्यारा सोसाइटी में काम करने वाला 40 साल का विक्रम अटवाल निकला था। 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज ने हत्यारे को बेनकाब कर दिया। आखिर विक्रम ने रूपल को क्यों मारा? पुलिस की माने तो ना तो कोई सेक्सुअल असॉल्ट का मामला था, ना ही लूट कत्ल का राज। पुलिस वाले जानने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले एक ऐसी खबर आई जो होश उड़ा देने वाली थी। लॉकअप में आरोपी विक्रम ने सुसाइड कर लिया। एयर होस्टेस की मर्डर मिस्ट्री। जब सपनों का हुआ कत्ल, बंद फ्लैट में क्लीनर का खूनी खेल। एक 120 मिनट में कैद, कातिल का सुराग। रायपुर की एयर होस्टेस मुंबई में मर्डर। आरोपी ने लॉकअप में किया सुसाइड। कत्ल का राज ही रह गया। मुंबई सपनों की माया नगरी। मुंबई जो रात में भी जगमगाती है। इसी माया नगरी में 23 साल की रूपल ओगरे अपने सपने लेकर रायपुर से आई थी। सपने ऊंची उड़ान के। रूपल एक एयरलाइन में ट्रेनी एयर होस्टेस थी। 23 साल की रूपल जिंदा दिल थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली, जो मुंबई में करीब 6 महीने पहले ही आई थी। मुंबई के पवई थाना इलाके के मारवा रोड पर बनी एनजी हाउसिंग सोसाइटी में मरोल के एनजी कॉम्प्लेक्स में रह रही थी। रूपल की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 3 सितंबर की सुबह उसकी जिंदगी में तूफान लेकर आई। महिला है, वो अपने घर पे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रही थी, कोई भी फोन उनका रिसीव नहीं कर रही थी। तो उनके जो लोकल फ्रेंड्स हैं उनको वहाँ पे भेजा गया था। उन्होंने जब ये ओपन किया घर तो ये घटना सामने आई कि इनका मर्डर हो चुका है। रविवार को रूपल की उसके घर वालों से कोई बातचीत नहीं हुई। रूपल फ्लैट पर अकेली थी। उसकी बहन और दोस्त कुछ दिन पहले ही होम टाउन गए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रूपल घर वालों से बात न करे, लेकिन रविवार को जब उसका फोन नहीं उठा तो रूपल के घर वालों ने दोस्त को फ्लैट पर भेजा। घर बंद था, डोरबेल बजाने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, और फिर चाबी बनाने वाले को बुलाया गया। फ्लैट खुला तो अंदर का खौफनाक मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था। फ्लैट में रूपल की लाश पड़ी थी, फर्श पर खून के निशान। आखिर एयर होस्टेस की मर्डर मिस्ट्री क्या है? पुलिस की टीम ने पूछताछ की, सोसाइटी का विजिटर रजिस्टर भी चेक किया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आया।
सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फिर एक ऐसा क्लू मिला जिसमें सोसाइटी में काम करने वाला क्लीनर विक्रम पर पुलिस को शक हुआ। 2 घंटे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। विक्रम के हाथ और गले पर चोट के निशान थे, जिसने कबूल किया उसने धारदार हथियार से रूपल की हत्या की। एक्यूज डेली तौर पे काम पे जाने वाला एक क्लीनिंग कंपनी का एम्प्लॉय है और उसका बैकग्राउंड और बाकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हम चेक कर रहे हैं। मोटिव के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। विक्रम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, सबसे बड़ी बात थी आखिर कत्ल के पीछे मोटिव क्या था। इधर आरोपी विक्रम से पुलिस सच का पता लगा पाती और 8 सितंबर की सुबह जो खबर आई वो हैरान करने वाली थी। आरोपी विक्रम ने सुसाइड कर लिया। मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित लॉकर में एयर होस्टेस की हत्या करने वाले आरोपी ने आत्महत्या कर ली, पैंट से फांसी का फंदा बनाकर। सूत्रों की माने तो आरोपी विक्रम अटवाल रूपल का पीछा करता था, जिसे लेकर उसने उसे फटकारा भी था, मकान मालिक से शिकायत भी की थी। आज आरोपी विक्रम की पुलिस कस्टडी भी खत्म होने वाली थी और सुबह उसने सुसाइड कर लिया। आखिर किस इरादे से विक्रम रूपल के फ्लैट में दाखिल हुआ था? एयर होस्टेस रूपल ओग्रे की कई बार आरोपी विक्रम ने पीछा किया था और उसे परेशान भी किया करता था, जिसकी शिकायत रूपल ने अपने मकान मालिक से भी की थी। आज यानी 8 तारीख को आरोपी को अंधेरी के कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पेशी से पहले ही सवेरे 6 बजे आरोपी ने अंधेरी जेल लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसे में इस हत्या के पीछे क्या राज था, ये इस आरोपी के आत्महत्या के साथ ही एक सवाल बना रह गया है। आखिर सुसाइड के पीछे की कहानी क्या है? रूपल की हत्या क्यों हुई थी? क्या आरोपी विक्रम के सुसाइड के बाद ये राज ही रहेगा? मुंबई से प्रशांत पांडे और रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करीब 35 दिन हो गए हैं बीजेपी नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री को। 1 महीने से ज्यादा का वक्त, लेकिन अब तक पुलिस को सना खान की लाश नहीं मिल पाई है। लेकिन आरोपी अमित साहू के घर से जरूर एक ऐसा राज मिला है जिससे यह केस मजबूत हुआ है। आरोपी के घर में मिले खून के सैंपल का मैच सना खान की मां के डीएनए से हुआ है। इस कहानी में एक और राज है। आखिर किस महिला ने पुलिस वालों को कहा था कि मैंने लाश को देखा है? इस रिपोर्ट में देखें। सना खान मर्डर मिस्ट्री। मकान ने उगला राज। खून के धब्बों ने दिया सुराग। सोफा, स्टिक, फर्श पर खून के निशान। खून के सैंपल से मैच हुआ डीएनए। 35 दिन, सवाल वही, लाश कहां है? मैंने लाश को देखा है। 35 दिन हो गए हैं। आखिर बीजेपी नेता सना खान की लाश कहां है? 35 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक सना खान की लाश का सुराग नहीं मिला है। 1 महीने से सना मर्डर मिस्ट्री में 2 राज्यों की पुलिस लाश का ही सुराग तलाश रही है। लेकिन इसी बीच सूत्रों की माने तो एक महिला ने कहा कि हां, मैंने लाश को देखा है। आखिर ये महिला कौन थी? कहां उसने लाश को देखा? क्या सना मर्डर मिस्ट्री में यह अहम सुराग था? दरअसल नागपुर पुलिस जबलपुर में डेरा डाले हुए है। जबलपुर के
राजोल टाउनशिप में 2 अगस्त को आरोपी अमित साहू के घर पर बीजेपी नेता सना की हत्या हुई थी। आरोपी अमित साहू ने अपने बयान में पुलिस को बताया था उसने डंडे से वार करके सना की हत्या की थी। नागपुर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ जबलपुर पहुंची थी। सूत्रों की माने तो अमित साहू के घर पर सोफे, फर्श और बेसबॉल की स्टिक पर खून के निशान मिले। अब ये खून के निशान क्या मकतूल सना के थे? आखिर वो महिला कौन थी जिसने कहा था मैंने सना की लाश को देखा है? दरअसल सूत्रों के मुताबिक महिला अमित साहू के घर पर गई थी, जिसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब किसी ने दरवाजा खोला नहीं तो उसने खिड़की से झांक कर देखा। खून से लथपथ एक महिला की लाश पड़ी थी। अब इस तफ्तीश में नागपुर पुलिस के लिए खबर राहत लेकर आई। सूत्रों की माने तो आरोपी अमित साहू के घर के फर्श, सोफे और बेसबॉल स्टिक पर मिले खून के धब्बों का सैंपल लिया गया। ये खून का सैंपल सना की मां के डीएनए से मैच हुआ है, यानी सना की हत्या अमित साहू के घर पर ही हुई थी। जिस हिरन नदी में लाश को फेंकने की बात अमित साहू ने कही थी, उस नदी के आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी अमित साहू के नार्को टेस्ट को लेकर नागपुर पुलिस को नागपुर कोर्ट से झटका लग चुका है। नार्को टेस्ट से पुलिस को उम्मीद थी सना की लाश का सुराग हाथ लग जाएगा। 35 दिन से ये मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर सना की लाश कहां है? नागपुर से रवि गुलकरी और जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या कोई अपनी मौत की भविष्यवाणी कर सकता है क्या? 30 साल के होटल संचालक ने कुछ ऐसा ही सुसाइड नोट में लिखा है। जिसने लिखा है वो सिर्फ 30 साल तक ही जिंदा रहेगा। जिसने 7 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, पूरे कमरे में कई नोट्स छोड़े, दरवाजे से लेकर टीवी तक। जिसने ये भी लिखा कि वो सिद्धू मूसेवाले को बेहद पसंद करता था। जिसने लिखा है कि उसका अंतिम संस्कार उसके दोस्त करेंगे। आखिर सुसाइड की ये अजब पहेली क्या है, देखें। 9 साल पहले सुसाइड का प्लान। मौत की भविष्यवाणी। मैं बस 30 साल तक जिंदा रहूंगा। होटल संचालक की सुसाइड मिस्ट्री। एक जिंदगानी 7 पन्नों में कहानी। सुसाइड की अजब पहेली। इस कमरे में दरवाजे से लेकर टीवी पर कुछ पन्ने चिपकाए गए हैं। इन पन्नों पर जो लिखा है उसे पढ़िए जरा। सारे गेट मैं ही खोलकर सोया था। अब जो टीवी पर पन्ना चिपका है उस पर क्या लिखा है उस पर भी गौर करिए। अगर मेरी आत्मा की शांति चाहते हो तो मम्मी वीनू, तुम मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे दोस्तों को मत समझना। और मंजू और संजू, तुम भी मेरे घर वालों के लिए ऐसा मत सोचना। सब लोग प्रेम से रहना, एक दूसरे का सम्मान करना। अब जरा इस पॉलीथीन पर चिपके इस नोट को पढ़िए, जिसमें उन तोहफों के बारे में लिखा गया है जिसे उसने खरीदा, लेकिन दोस्तों और घर वालों को दे नहीं पाया। कुछ ऐसे ही पन्ने इस पूरे घर में हैं। इस कमरे में 30 साल के होटल संचालक आदित्य शर्मा ने सुसाइड किया है। सुसाइड करने से पहले उसने अपने व्हाट्सएप डीपी पर भैयू महाराज का फोटो लगाया। सुसाइड की ये अजब पहेली है। क्या कोई 8-9 साल पहले सुसाइड का प्लान बना सकता है?
क्या कोई पहले ही अपनी मौत की भविष्यवाणी कर सकता है, या यूं कहें ये पहले ही सोच सकता है कि वो बस 30 साल तक ही जिंदा रहेगा। इंदौर के हीरानगर थाना इलाके के मारुति नगर के रहने वाले आदित्य ने अपने सुसाइड नोट में ऐसी ही बातें लिखी हैं, जिसने लिखा है, मैंने पहले ही अपनी मौत के बारे में सोच लिया था। आज से 8-9 साल पहले कि मैं 30 साल तक ही जिंदा रहूंगा। वाकई ये लाइन हैरान करके रख देती है। आखिर आदित्य का दिल दिमाग किस कश्मकश में था, किस उधेड़बुन में था, जिसने अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं बताया, और ये भी कि ना उस पर कोई कर्जा है, ना ही वो किसी दबाव में जान दे रहा है। आखिर सुसाइड नोट में लिखी ये बातें और कमरे में जगह जगह ये आखिरी नोट्स क्या बयां कर रहे हैं? मारुति नगर का मामला है। आदित्य पिता नंद कुमार शर्मा, उम्र 30 साल, निवासी दीनदयाल उपाध्याय नगर इंदौर, जो थाने से थोड़ी दूरी पर घर है उसका। उसने आज अपने आप को पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी पर मर कायम कर जांच की जा रही है। डेड बॉडी को पीएमए अस्पताल भेजा गया है। इन 7 पन्नों के सुसाइड नोट में मां के लिए प्यार है और दोस्तों के लिए जो बातें लिखी गई हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि आदित्य का अपनी मां और खासकर दोस्तों से अलग अटैचमेंट था। जिसने एक और बात लिखी है, उसकी बड़े भाई से बनती नहीं थी। सुसाइड नोट मिला, अब वो जब्त किया है, अभी जांच होना है बाकी। और किसी एग्जाम में बनाए गए नोट्स की तरह एक बात को अंडरलाइन करके लिखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को अग्नि मेरे दोस्त ही देंगे। आखिर सुसाइड की यह अजब पहेली है क्या? इंदौर से हिमांशु जोशी और मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस